रामायण प्रणाम मंत्र। ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आज थोड़ी असुविधा हो गई, हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम थे तो उसमें कंप्यूटर और कैमरा उनको थोड़ा इधर उधर किया गया था, तो सेटिंग में थोड़ी समस्या हो रही थी। हम लोग 10 मिनट एक्स्ट्रा लेकर के इसको ठीक करने का प्रयास करते हैं, समय ठीक करने का प्रयास करते हैं। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड 69 नंबर अध्याय हम लोग करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने देखा कैसे राजा दशरथ के निधन के बाद वशिष्ठ आदि दूतों को भेजते हैं भरत के मामा के यहाँ केकया देश में, अपने नाना के पास गए हुए हैं। उनके नाना भी बहुत ही अच्छे सज्जन थे भरत के। उन्हें बोला गया कि कुछ बतलाना मत, केवल कहना कि आवश्यक काम आ पड़ा है। इधर जब दूत वहां प्रवेश किए तो कहते हैं कि उसकी पहली रात, एक रात पहले भरत ने एक अप्रिय स्वप्न देखा। स्वप्नो दृष्टो अयम प्रिय, अप्रिय स्वप्न देखा। और उस अप्रिय स्वप्न को देखकर भरत कहते हैं कि बहुत संतप्त हो गए, बहुत दुखी हो गए, बहुत संतप्त हो गए। यह बहुत स्वप्न के बारे में अगर हम लोग थोड़ी आलोचना करें, देखेंगे कि हर संप्रदाय में, हर धर्म में स्वप्न का एक विशेष महत्व दिया गया है। जैसे बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट जो है, यहूदी लोगों का जो मूल ग्रंथ है, जिसके जिसके आधार पर क्रिश्चियनिटी, इस्लाम आए, तो वहां भी ओल्ड टेस्टामेंट में स्वप्न को लेकर के और स्वप्न का मर्म क्या होता है इत्यादि इसको लेकर के काफी आलोचना हुई है। हम लोग इस्लाम में भी कहीं कहीं देखते हैं जहां स्वप्न को लेके आलोचना की गई है। भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ था उसके पहले हम लोग देखते हैं कैसे उनकी माता ने स्वप्न आदि देखे थे। तो ये स्वप्न विचार एक बहुत बड़ा विषय है, और हिंदू धर्म ग्रंथ में भी इसे एक स्थान दिया गया है। लेकिन यह कितना सच है, नहीं सच है, हम लोग को नहीं पता है, हम लोग नहीं जानते इसके बारे में। पाश्चात्य मनोविज्ञान में आप लोग जो पढ़े हैं देखेंगे, जानते होंगे कि सिगमंड फ्रॉइड थे जिन्होंने स्वप्न को लेकर के काफी काम किया था। लेकिन फ्रॉइड की समस्या थी कि वे सारे सपनों को ले जाकर केवल वो लिबिडो और मॉर्टिडो उसमें ले जाकर के घुमाते थे। कहीं ना कहीं उनके मन में हमेशा घूमता रहता था कि व्यक्ति का जीवन यौन केंद्रित है, सेक्स के बाद उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। हिंदू शास्त्र में मृत्यु केंद्रित स्वप्न, इसको बहुत दाम दिया गया था। हम लोग बहुत बार देखते हैं जहां कोई व्यक्ति कोई विशेष स्वप्न देखता है और वहां से उसे लगता है कि मृत्यु होने वाली है। अब यहां पर कहते हैं कि जब देखा कि भरत खिन्न है, भरत दुखी हैं, तो उनके आसपास जो थे उनके दोस्त आदि, वे उनका मनोरंजन करना चाहे। और मनोरंजन करने में कहते हैं वादयंती तदा शांति लासयंत्यपि चापरे नाटकान्य परे स्माहुर हास्यानि विविधानि च। भरत को खुश करने के लिए लोग अलग अलग काम करना शुरू किए। इसमें कहते हैं लासयन त्यपी, लासयन, लास का अर्थ होता है
एक ऐसा मनोरंजन जिससे मन शांत हो। बाद में जो नृत्य कला भारत में आई, इसमें दो, एक तांडव और दूसरा लास्य। लास्य में जैसे शांत है, मधुर है, सब लास्य जहां पर मन को शांत करता है। और नाटकानी, नाटक शब्द बहुत पुराना शब्द है, वाल्मीकि जी इसका प्रयोग करते हैं और कहते हैं नाटकान्य परे स्माहुर, हास्यानि विविधानि च, कैसे मनोरंजन किया जा सके, हंसाया जा सके, इसकी ओर दृष्टि देते हैं। भरत सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ में है, हास्य मनोरंजन सब कुछ में है, लेकिन उनका मन नहीं लग रहा है। अंदर से अगर परेशानी हो तो बाह्य मनोरंजन मन को शांत नहीं कर पाता है। जो कुछ है मनुष्य के अंदर है, अंदर अगर सब सही रहेगा, बाहर सब सही रहता है। और अंदर में अगर गड़बड़ी चल रही है, सामने वाले को स्पष्ट दिखाई देता है। आप उसे कितना भी ढकने का प्रयास करें, लोगों को पता चल जाता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात है, आप लोग सभी जानते हैं, आप लोग जितने श्रोतागण हैं, आप लोगों को इसका ज्ञान है, आप लोग सभी संसार में रहते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। समस्या संसार में नहीं है, समस्या बाहर नहीं है, समस्या अंदर है। जब आप क्रोध करते हैं, क्रोध आपके अंदर है, वह बाहर निकल कर आता है। जब दूसरे में दोष देखते हैं, दोष सामने नहीं, आपके अंदर है। जब देखते हैं कि बाहर में लोग मिथ्याचरण कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, समस्या उनमें नहीं है, समस्या आपके अंदर है। और जब अंदर में मन अशांत है, मन पूर्ण रूप से जब अशांत है, तो कितना भी मनोरंजन किया जाए, हम लोग प्राय प्रयास करते हैं कि कैसे अंदर की समस्या को ढकने के लिए बाहर की सहायता ली जा सके। और इसीलिए लोग ड्रग लेते हैं, इसीलिए लोग शराब पीते हैं, और इसीलिए लोग बहुत कुछ करते हैं। अभी आजकल देखेंगे एक नया एक शब्द है, शांति वार्ता। एक देश दूसरे के साथ, एक संप्रदाय दूसरे के साथ शांति वार्ता करना। शांति वार्ता कहां से करेंगे? अंदर में तो आपको शांति है नहीं। शांति वार्ता कर क्या होगा? आपको अपने को शांत करो। अगर आप दूसरे पर अपना प्रभाव डालना चाहते हैं, पहले स्वयं से प्रभावित हों। आप लोगों को लगता है कि आप स्वयं से प्रभावित हैं, लेकिन जब आप स्वयं से प्रभावित होंगे, आप शांत हो जाएंगे, आप चुप हो जाएंगे, और फिर दूसरे आपसे प्रभावित होंगे। यहां पर इसके बाद भरत बोलना शुरू करते हैं कि मेरी चिंता का कारण है कि मैंने बहुत बुरा सपना देखा। जैसा कि मैंने बतलाया, आगे चलकर मैंने वाल्मीकि के बाद हम लोग के साहित्य में, दोनों तरह के साहित्य में, धर्म साहित्य में भी और जो साधारण साहित्य है उसमें भी स्वप्न का वर्णन काफी आया, अलग अलग तरीके से। और जब यह स्वप्न का वर्णन आता है, तो उस स्वप्न का क्या अर्थ होता है, अलग अलग समय अलग अलग तरीके से आता है। तो यहां पर बतलाने में बहुत संक्षेप में बोल रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यह काव्य है और
व्यक्तिगत तौर पर मैं इन चीजों को बहुत सीरियसली नहीं लेता हूं, क्योंकि एक ही स्वप्न अगर आप चार एनालिस्ट के पास ले, विश्लेषक के पास ले जाएं, वे चार अलग तरह से इसका अर्थ बतलाएंगे। खैर, यहां पर कहते हैं कि मैंने देखा पिताजी का मुख मलिन था, बाल खुले हुए थे और पर्वत की चोटी से गड्ढे में गिर रहे थे जिसमें गोबर भरा हुआ था, और वहां पर देखा कि अंजलि से तेल पी रहे हैं। इन सबको लक्षण माना जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। और बोल रहे हैं कि देखा समुद्र सूख गया है, चंद्रमा पृथ्वी पर गिर पड़ा है, पृथ्वी उपद्रव से ग्रस्त है, इत्यादि इत्यादि। बहुत सारे हैं, और एक बहुत है, कहते हैं लाल वस्त्र धारण करने वाली एक स्त्री विकराल राक्षसी सी प्रतीत हो रही है और महाराज को खींचते हुए ली जा रही है और स्वयं हंस रही है। यह लाल वस्त्र धारण करने वाली स्त्री, तो मैं बहुत बच्चा तो उसमें भी मैंने पढ़ा था कि सपने में अगर कोई देखे कि कोई स्त्री लाल वस्त्र पहन करके पकड़ के खींच के ले जा रही है तो मृत्यु का प्रतीक है। तो मुझे उस समय लगता था, आप लोग बुरा मत मानिएगा, हमसे मैंने कोई बुरा कमेंट मत कीजिएगा, तो मुझे उस समय बचपन में भी आश्चर्य होता था कि अरे बोलता है कि लाल वस्त्र पहनकर अगर खींच के ले जाए तो मृत्यु है, तो शादी में लोग लाल वस्त्र क्यों पहनाते हैं लड़की को? जो कि मैं कितना 9-10 साल का था उसमें मुझे लगता था। उसमें कोई पत्रिका पढ़ रहा था, उस समय स्वप्न विचार पर था, उसमें लिखा हुआ था कि लाल वस्त्र पहनकर कोई महिला अगर स्वप्न में दिखाई दे वो खींच के ले जा रही है तो उसका अर्थ होता है कि व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है। तो मुझे उन दिनों भी लगता था कि शादी के समय तो लड़की लाल वस्त्र ही पहनती है और खींच के ही ले जाया जाता है। ये सब कहां से आया, कैसे आया, किसी को नहीं पता है। और हम लोग जिसको अभी कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ होता है वर्तमान काल में कि कार्य कारण संपर्क। हम लोग जब प्राय बोलते हैं ना, क्या यह वैज्ञानिक विचार है, क्या यह विज्ञान से सहमत है? अभी कोरोना के बारे में अगर आप पिछले 6 महीने में अगर पढ़ रहे हो कि विज्ञान क्या क्या बोल रहा है, अभी बोल रहा है कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ऐसा है तो आपको कोरोना होने की संभावना कम है। किसी देश का राजा अगर स्त्री हो, माने रानी हो, यानी महिला अगर राज कर रही हो, वहां कोरोना कम होता। ये सब, इसको आप साइंटिफिक एनालिसिस कहते हैं। शुरू में बोला सिगरेट जो पीते हैं उनको कोरोना कम होता है, अब बोल रहे हैं जो सिगरेट पीते हैं उनको कोरोना अधिक होता है। क्या ये वैज्ञानिक विचार है? और मैं लगातार सोच रहा हूं कि हर एक साल पूरे विश्व में अरबों अरबों डॉलर, रुपया नहीं अरबों डॉलर, ये रिसर्च पे डाला जाता है। और ये इस तरह के करें, ये तो रास्ते के किनारे ज्योतिषी लोग जो बैठते हैं तोता लेकर के, वे इससे अच्छी भविष्यवाणी कर सकेंगे। ये कोई भविष्यवाणी हुई? इसे वैज्ञानिक कहते हैं। विज्ञान का अर्थ होता है कार्य कारण का पूर्ण रूप से संपर्क, हर हालत में यही होना है। बोलते हैं कि कोई दवा हम लोग जब देते हैं 50% श्योरिटी, कभी आपको कोई समस्या हो, कभी कोई डॉक्टर नहीं बोलेगा 100% सक्सेस, तो फिर विज्ञान कहां हुआ? इतना तो ज्योतिषी जो बोलते हैं उनका भी वो 50% सही होता है। इसे विज्ञान कहते हैं। लोग ऐसे कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलते हैं। कुछ भी, आप कोई भी ऑपरेशन करवाइए, कोई भी दवा लीजिए, सर दर्द में पैरासीटामोल खाइए, कभी कोई डॉक्टर आपको नहीं बोलेगा कि 100% सक्सेस होगा, क्योंकि हो सकता है कि वह दर्द किसी और कारण से हो रहा हो। तो यह जो स्वप्न विचार आदि हैं, चाहे वो फ्रॉयड दिए हो या चाहे किसी धर्म ग्रंथ में हो, इसे हम लोग वैज्ञानिक नहीं मान सकते हैं, क्योंकि कार्य कारण संपर्क नहीं है। हमेशा कोई व्यक्ति अगर देखता है लाल वस्त्र में तो मृत्यु होगी, कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन यह काव्य है, हमको काव्य की ही दृष्टि में से लेना पड़ेगा। अब उधर भरत बतला ही रहे अपने स्वप्न के बारे में दोस्तों को कि तब तक दूत वहां पहुंच जाते हैं, शाम हो गई है, और जाकर के दूत से मिले और कहते हैं कि पुरोहित तथा समस्त मंत्रियों ने आपको कुशल मंगल कहा है, आप अयोध्या अवश्य तुरंत चलिए। आश्चर्यजनक यह है
दूत आकर के स्पष्ट कह रहे हैं कि पुरोहित और मंत्री ने कहा है, राजा ने कहा है या नहीं है। और भरत को तभी नहीं समझ में आया, दूत मिथ्या नहीं कह रहे हैं, और दूत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, पुरोहित स्वाम कुशलम प्राह सर्वे च मंत्रिणा, पुरोहित और मंत्री ने आपको बुलाया है। और साथ में वे काफी सामान ले गए थे, वहां भेंट के रूप में। किसी के यहां जब जाते हैं तो भेंट में कुछ ले जाया जाता है, और बड़ा बर्नर उस समय में 20 करोड़ रुपए का सामान उमान। भरत घबरा गए, एक तो वैसा स्वप्न, और दूत पहुंच गए हैं। कश्चित सब कुशली राजा पितो पिता दशरथो मम, सब सही है, मेरे माता पिता सब सही हैं, राम और लक्ष्मण ठीक हैं, सुमित्रा सही है। और इसके बाद 10 नंबर, ये हम लोग 70 नंबर अध्याय कर रहे हैं। आप लोगों में जिनके पास वाल्मीकि रामायण हो, ये ना बहुत 10 नंबर श्लोक, मैंने जब पहली बार पढ़ा था वाल्मीकि रामायण वर्षों पहले, तो मुझे हंसी आ गई थी पढ़ के। सबका कुशल मंगल पूछने के बाद भरत अपनी मां के बारे में पूछ रहे हैं। आत्मकामा सदा चंडी, अभी हम लोग चंडी पाठ के, आज ही हम लोग चंडी पाठ कर रहे थे ऊपर में, और चंडी पाठ के चक्कर में ये कैमरा वैमरा की गड़बड़ी थोड़ी हो गई थी। चंडी हम लोग कहते हैं ना, चंडी पाठ बंगला में कहते हैं चंडी पाठ, चंड, चंड से चंडी बनता है। और दुर्गा सप्तशती में मैंने उसमें बोला चंड और मुंड का वध किया, इसलिए चंडी बनी थी। आत्मकामा सदा चंडी क्रोधना प्राज्ञमानिनी, एक नारी में जो जो दुर्गुण हो सकते हैं सबका वर्णन किया जा रहा है। एक स्त्री में, एक मां में जितने सारे दुर्गुण हो सकते हैं सबका वर्णन इस 10 नंबर श्लोक में है। आत्मकामा सदा चंडी, आत्मकामा अपना स्वार्थ छोड़ के वह कुछ नहीं देखती है, सदा चंडी, और उग्र स्वभाव वाली है। क्रोधना प्राज्ञमानिनी, प्राज्ञमानिनी अपने को बहुत बुद्धिमती समझती है। एक बार एक सज्जन उस तरह से एडवर्टाइजमेंट दिए हुए थे एक समाचार पत्र में कि उनके पास बहुत सारी पुस्तकें हैं, सब औने पौने भाव में दिए चले जा रहे हैं। पूरा इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है 500 रुपये में, और डॉलर में लिखा हुआ था। ये बड़ी बड़ी डिक्शनरी है 50 रुपये में। तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, नीचे लिखा हुआ था, कारण नई शादी हुई है और मेरी बीवी कहती है कि उन्हें सब कुछ पता है। प्राज्ञमान ही नहीं, उन्हें सब कुछ पता है, कुछ बोलो उसके पहले ही पता, हाँ पता है, पता है। अरोगा चापी में माता कई क्यों आज, हमेशा अपना स्वार्थ करती है, बहुत बुद्धिमती समझती है स्वयं को, उग्र स्वभाव वाली है, कोपशीला है, बात बात में बिगड़ जाएगी। हमने बहुत पहले, हमारे एक स्वामी जी थे, उन्होंने एक शब्द बोला था, क्षणे तुष्ट क्षणे रुष्ट। बाल स्वभाव बच्चे जो होते हैं ना, 5 साल 6 साल के बच्चे इसी तरह के होते हैं, जरा सी बात पे बिगड़ जाएंगे, जरा सी बात पे खुश हो जाएंगे, और अपने को तो सबसे बुद्धिमान समझते हैं बच्चे लोग, सारे बच्चे। कोई भी बच्चा आपको बालक नहीं मिलेगा जो अपने को बहुत बुद्धिमान नहीं समझता है। कुछ लोग उम्र से बड़े हो जाते हैं लेकिन अंदर से बड़े नहीं हो पाते हैं, उनके अंदर का बालक बालक ही बना रह जाता है, और यह स्वभाव रह जाता है जिसमें देखिएगा तुरंत नाराज हो जाते हैं। प्रभु की कृपा है, मेरे जीवन में ऐसे लोग भरे हुए हैं आसपास, बात बात में क्रोध भरे हुए हैं, देख करके लगता है उनके अंदर का जो बालक है वह कभी बड़ा ही नहीं हुआ। स्वयं बड़े हो गए हैं, मां बाप बन गए हैं, क्षमताशील हो गए, सब कुछ हो गए, लेकिन इसीलिए आत्मकामा, जो बाल बुद्धि संपन्न है, जिसकी बुद्धि अभी भी
बालक समान है, वही स्वार्थ पर होता है। बच्चा चाहता है सब कुछ उसे ही मिले, कोई भी नया खिलौना है, कुछ भी है, सब उसे उसे चाहिए, मुझे चाहिए। भगवान कृष्ण का जीवन चरित्र देखिए, कभी उन्होंने कुछ नहीं चाहा अपने लिए, कुछ नहीं चाहा। श्री रामचंद्र जी कभी कुछ नहीं चाहते अपने लिए। हम लोग समय स्वामी विवेकानंद को देखिए, कभी कुछ नहीं चाहते अपने लिए। स्वार्थ पर होना, इसका अर्थ ही है कि वह जो 5 साल 6 साल का जब था, वहां से बड़ा नहीं हुआ। दुनिया आगे बढ़ गई है, समाज आगे बढ़ गया है, उसका शरीर बड़ा हो गया है, लेकिन वह स्वयं, उसका जो अंदर है, बड़ा नहीं हुआ। सदा चंडी, क्रोधना प्राज्ञमानिनी। तो कहते हैं अरोगा चापी में माता, मेरी माँ वो ठीक ठाक है ना, ये जो जिसका वर्णन किया, स्वस्थ है ना, उसके साथ कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। दूत लोग विनय पूर्वक बोलते हैं कि सब कुशल हैं, सब कुशल है, स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बोलते, लेकिन हम लोग को कहा गया है कि आपको बोला जाए कि आप तुरंत अयोध्या को चलें। नाना के पास जाकर अनुमति लेते हैं और कहते हैं नाना को, जब भी आप मुझे याद करेंगे मैं फिर से वापस आ जाऊंगा। नाना मैंने कैकेयी के पिताजी माता मस्तक सूंघ कर इन्हें आशीर्वाद देते हैं और अपने नाती को और अपने दामाद यानी राजा दशरथ, अगर राजा दशरथ ही उनके दामाद हैं तो इनकी उम्र काफी होगी नाना जी की, लेकिन दशरथ की शादी कैकेयी के साथ हुई थी, उसमें कैकेयी की उम्र काफी कम थी, तो दशरथ से हो सकता है कि बहुत अधिक उम्र में बड़े नहीं होना ना। उन्होंने बहुत सामान दिया, जिसमें मुझे इसमें जैसे हाथी हाथी दिए हैं, लेकिन इसमें बहुत जो मजेदार चीज है वह है कि कुछ कुत्ते दिए। केके हुआ पंजाब साइड में है, कहते बाघ के समान इनकी शक्ति थी और भयंकर थे। राजा लोग इस विशेष तरह के कुत्ते को रखते थे। साधारणतः कुत्ते को हीन दृष्टि से देखा जाता है लगभग हर एक धर्म में, लेकिन राजा लोगों का धर्म थोड़ा दूसरे तरह का होता था। कहते बड़े बड़े मुंह, उन कुत्तों का मुंह बहुत बड़ा था और भयंकर। लेकिन बोलते हैं कि भरत का मन चंचल है, ठीक से इसका अभिनंदन नहीं किया इन चीजों का और चले। तो दूत लोग मात्र जब आए थे, वे अलग रास्ते से आए थे, क्योंकि वो एक घोड़े पर चलते हुए आए थे और 2 दिन में पहुंच गए थे। लेकिन भरत के साथ वो रथ भी चल रहे हैं और हाथी भी चल रहे हैं और बहुत सामान चल रहा है, तो इनका रास्ता बिल्कुल बदल गया। आप लोगों को जिसको थोड़ी रुचि हो भूगोल में, ये 31 नंबर अध्याय है, इसमें पूरा वर्णन करते हैं कि पंजाब सिंधु प्रांत में केके या देश जहां था, वहां से जब चल रहे हैं अयोध्या के लिए, तो किस किस नगरी, किस किस ग्राम और कौन कौन सी नदी को पार करते हुए आते हैं। ये सब अब सामान्य नहीं है, अभी नाम बदल गया उस सब का। तो कहते हैं कि इसमें कहते हैं पश्चिम वाहिनी सरस्वती और गंगा की धारा विशेष के संगम से होते हुए, तो यहां कह रहे हैं कि गंगा और सरस्वती का संगम। अब ये किसके बारे में कह रहे हैं पता नहीं, पंजाब के आसपास है। और सरस्वती नदी, जैसे हम लोग बचपन में सुनते थे कि प्रयागराज है वो गंगा जमुना सरस्वती है, लेकिन अब स्पष्ट रूप से पता है कि सरस्वती नदी
वो पंजाब गुजरात की तरफ कहीं पर था। इसको लेकर के काफी रिसर्च आदि हो रहा है और कहते हैं कि उसके बाद कुलिंगा नदी है और अलग अलग जगह को करते हुए कहीं पर इस तरह का वन है, कहीं पर उस तरह का वन है और 7 दिन 7 रात ये लोग चल रहे हैं, थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। यानी बहुत लंबा रास्ता है, काफी सामान था साथ में। अयोध्या नगरी के समीप जब आ गए, भरत ने आदेश दिया कि तुम लोग धीरे धीरे आओ और मैं तेजगामी अश्व पर बैठकर चलता हूं। मन में छटपट, 7 दिन से चल रहे हैं, क्या हुआ, क्यों बुलाया गया हठात? और कहते हैं 8वें दिन अयोध्यापुरी में घुसे। अयोध्यापुरी में जब घुसते हैं तो देखते हैं कि अरे चीजें जैसी होनी चाहिए उस तरह से नहीं है। एक मिनट के लिए थोड़ा सा। और क्या कहते हैं कि यह पवित्र उद्यानों से सुशोभित यह नगरी मुझे प्रसन्न नहीं दिखाई दे रही है। बहुत दिनों बाद आए हैं अयोध्या नगरी, जहां चहल पहल मची रहती थी, कोई चहल पहल नहीं है, किसी तरह की प्रसन्नता नहीं है। और कहते हैं जहां निरंतर यज्ञ याग करने वाले गुणवान वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण है और जहां पर धनियों की बस्ती है, वह कैसे मिट्टी की ढूह जैसी लग रही है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा में जैसे है ना, सब कुछ है, मकान वकान है, लेकिन देख करके लगता है मुर्दों की बस्ती। मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मुर्दों की बस्ती। ये कैसी मुर्दों की बस्ती सी लग रही है। और यहां जो हमेशा तुमुल नाद होता था नर नारी का, उसे भी मैं नहीं सुन पा रहा हूं। कहते कि कैसे जंगल सी लग रही है नगरी हमारी। अब बहुत संक्षेप में मैं इसका वर्णन दे रहा हूं। क्या होता है कि किसी घर में कोई शोक अगर हुआ हो, कोई मृत्यु हो गई हो, समझ में आता है। मेरा अपना अनुभव है, बहुत साल पहले, आज से करीब 23-25 साल पहले, मैं यहाँ रामकृष्ण मिशन नरेंद्रपुर में था कुछ दिनों के लिए। तो मुर्शिदाबाद की तरफ बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, रिलीफ के लिए मुझे जाना पड़ा था। तो वहां बाढ़ के कारण बहुत सारी मृत्यु हुई थी उस समय, उस साल। और बाढ़ इस तरह से अचानक बाढ़ आई थी कि यहां तक कि एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और उसको गोद में पकड़ी हुई है, उसी में वो बह गई और जाकर के एक बांस वन में, वेणु वन में जाकर के अटक गई थी। तो पानी जब कमा तो लोगों ने देखा कि दोनों लाश, माँ और बच्चे का। हम लोग वहां गए थे कि, और नरेंद्रपुर की तरफ से बहुत बड़ा रिलीफ किया गया था। हम लोग के साथ जो ड्राइवर था, हम लोग गांव 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 बहुत जगह घूम रहे थे। एक गांव विशेष होकर जा रहे थे, तो ड्राइवर कहता है कि महाराज जी, इस गांव में मृत्यु हुई है। तो मैं अचका करके बोला, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि देखिए, हर गांव में तो मृत्यु नहीं हुई, कुछ कुछ गांव में हुई थी। मैं बोला कि देख रहे हैं, गांव में कोई चहल पहल नहीं है और ये बच्चे जो खेल रहे हैं, इनमें भी वह जोश, वह उत्साह नहीं है। तो मैं तो आश्चर्यचकित हो गया कि अरे, मेरी उम्र काफी कम थी। मैं आश्चर्यचकित हो गया कि देखिए किस तरह से हम लोग बाहरी व्यक्ति हैं, यानी ड्राइवर हमारा बाहरी है, वह भी मृत्यु को सूंघ ले रहा है। पशु पक्षी
यह भी मृत्यु को सूंघ लेते हैं। अगर कहीं मृत्यु हुई है ना, विशेष करके कुत्ता तो तुरंत समझ जाता है कि मृत्यु हुई है। चंदन अगुरु संपृक्तो धूप सम्मूर्छितो मलः प्रभाती पवन श्रीमान खिन्नु नाद्य यथा पुरा। चंदन और अगरू के सुगंध से मिश्रित और धूप की मनोहर गंध से व्याप्त निर्मल मनोरम वायु पहले की भांति क्यों नहीं प्रवाहित हो रही है। अभी जो बहुत तरह के सेंट आदि आ गए हैं, परफ्यूम्स आदि आ गए हैं, पहले के दिनों में भारत में लोग चंदन अगरू इन्हीं का प्रयोग करते थे शरीर में लगाने के लिए। उपटन आदि हुआ करते थे, उपटन अलग अलग तरह के उपटन हुआ करते थे, जैसे कि हल्दी आदि लगाते थे। लेकिन शरीर में सुगंध लाने के लिए मूलतः चंदन और अगरू, साथ में दूसरे दूसरे फूल को लगाया जाता था। और इत्र का प्रचलन इतना अधिक नहीं हुआ था। चंदन और अगरू ये दोनों मूल थे। और साथ में कहते हैं कि भेरी मृदंग वीणा नाम कोण संगठित पुनः, ये जो वादन दंड द्वारा, जैसे कुछ कुछ ढोल जो है ना डंडे से पीटा जाता है, कहते हैं कि इस तरह के जो भेरी मृदंग वीणा, इस सबकी आवाज नहीं आ रही है। वायु में न सुगंध है और वायु में वह मृदु ध्वनि नहीं है। स्वर बिखर गया है, लय बिखर गया है। क्यों? क्या हो गया? कहते हैं कि संगीत की जो ध्वनि थी उसकी गति अवरुद्ध हो गई है। सूत साथ में जो जा रहे हैं भरत के, कहते हैं मुझे तो जितने भी लक्षण है सभी तो अपशकुनी दिखाई दे रहे हैं, अच्छा तो कुछ भी नहीं है, मेरा मन खिन्न हो रहा है। द्वारेण वैजयन्तेन प्राविश्य शांत वाहन। अब राजमहल में घुस रहे हैं, वहां पर हमेशा पताका लगी रहती थी, इसलिए उसका नाम था। तो वहां पर वैजयंती पताका राजा का शुभ चिन्ह है। द्वारपाल ने देखा कि भरत आए हैं, राजा की जय हो सब बोल करके, लेकिन भरत का मन एकाग्र नहीं है। के राजामन के नाना के सारथी थे, उसका नाम सारथी थे। तो बोलते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सारथी, क्यों ऐसा हो गया, मुझे ऐसे क्यों बुलाया गया है। और विनाश के जितने सारे लक्षण हो सकते हैं सारे लक्षण मैं देख रहा हूं। और क्या क्या, गृहस्थ के घरों में झाड़ू नहीं लगी है, रूखे दिखाई दे रहे हैं, वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, श्रीहीन दिखाई दे रहे हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान दें, घर को नित्य झाड़ू लगाएं और हमेशा श्री युक्त दिखे, श्री युक्त, श्री विहीन नहीं। श्री कहते असंयतक वाटानी श्री विहीनानी सर्वशः, श्री विहीन नहीं, श्री युक्त। हम लोग यहां इसलिए नाम ही दे रहे थे श्रीमान श्रीमती। कभी भी किसी भी परिस्थिति में, किसी परिस्थिति में श्रीहीन आप नहीं लगे, क्योंकि श्रीहीन वही व्यक्ति होता है जिसके यहां बहुत कठिन समस्या हो गई है या कोई गहन शोक आ गया है। इनकी किवाड़े खुली हुई हैं, यानी क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं होने। घरों में बलि वैश्व देव कर्म नहीं हो रहे, यानी पूजा पाठ आदि नहीं है। आपके घर में अगर पूजा पाठ नहीं होती है, इसका अर्थ है कि सब कुछ सही नहीं है आपके साथ।
और धूप के सुगंध से वंचित है। अब तो वर्तमान काल में ना लोग इतना आगे बढ़ गए हैं, आधुनिक बन गए हैं, सबके घर से शराब की बू आती है। पहले धूप की खुशबू आती थी, फूलों की खुशबू आती थी। अब सबके घर में तो अधिकतर घरों में शराब की बू आती है। हम लोग कहीं जाने में भी डर लगता है, किसके घर में जाएंगे, किस चीज से स्वागत करेगा। और कहते हैं कि कुटुंबीजनों को खाना नहीं प्राप्त हुआ, यानी समय पर खाना, समय पर खाना अगर नहीं मिलता तो किसी भी समय खा ले, ये सबका अर्थ होता है कि लक्षण ठीक नहीं है। यानी सुबह सुबह उठ करके अगर घर को साफ नहीं किया गया, धूप आदि नहीं जलाया गया, और लोग श्रीयुक्त अगर नहीं है, समय पर भोजन नहीं करे, 3 बजे खाना खा, 3 बजे कोई खाना खाता है? 12 बजे के बाद प्रेत पूजन होता है। जैसे 12 बज गया, इसके बाद प्रेत पूजा होती है, देव पूजा नहीं होती है। खाना जब खाते हैं, ईश्वर को अर्पण किया जाता है, वहां देव पूजन है। खाते हैं 3 बजे और बोलते हैं कि मेरे घर में लक्ष्मी क्यों नहीं है, मेरे घर में यह समस्या क्यों हो। अरे जीवन को नियमित करें। क्या करेंगे, 2 पैसा कम मिलेगा आपको और क्या होगा। ठीक? और इसीलिए क्या है, सारे गृह प्रभाहीन दिखाई दे रहे हैं। यानी अलक्ष्मी कानी पश्यामी, अलक्ष्मी, लक्ष्मी की उपस्थिति नहीं है इन घरों में, श्रीहीन है। इस हीनता से, इस दारिद्र्य के लक्षण से अगर आपको बचना है, श्री युक्त अगर होना है आपको, तो कम से इन चीजों को अवश्य करें। सुबह उठकर सबसे पहले घर को साफ करें। ये हिंदू परिवार में हर जगह होता था, यह जो है ना हिंदू रीति है, सुबह उठ करके सबसे पहले घर को साफ कीजिएगा। गांव घर में अभी भी हमने देखा है, गांव घर में लोग ऐसे ही करते हैं। बच्चे लोग सो रहे हैं और कुछ लोग सो रहे हैं, घर की जो मां बहनें हैं, सूर्योदय के पहले उठ करके सब कुछ साफ कर दिया। लक्ष्मी का पहला चिन्ह, नहा धो करके बिल्कुल स्वस्थ रूप में झक 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 करते करते। एक बार मैं कहीं गया था, झारखंड में, सुबह सुबह मुझे जाना पड़ा था कहीं काम से। तो वो ट्राइबल एरिया था। अब ट्राइबल हम लोग जैसे भी बोले, लेकिन हिंदू संस्कृति तो है ही, खैर उनकी अपनी संस्कृति है। लेकिन मैंने देखा सुबह 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 7 बजे के आसपास में गया था और देखा, बहुत पहले की बात है, सुबह सुबह पूरा घर गोबर से लीप दिया गया है और महिलाएं बैठी हुई हैं घर के बाहर सुबह 7 बजे, बिल्कुल सज धज के, नहा धो करके, श्रृंगार करके। मुझे आश्चर्य हुआ कि सुबह 7 बजे देखिए, पूरा तैयार, दिन के लिए तैयार। सूरज उगा और आप भी संसार के लिए तैयार पूर्ण रूप से, और श्री युक्त होकर के, श्री विहीन होकर के नहीं। यही एक के पीछे एक इसी तरह का वर्णन करें कि देख रहे हैं कैसे देव प्रतिमाओं की पूजा नहीं हो रही है, और जहां पर लोग मिलते जुलते थे सब श्री विहीन है। सबसे बड़ी बात है कि कैसे सब चिंतित लग रहे हैं, दुर्बल लग रहे हैं, उत्कंठित लग रहे हैं। 72 नंबर अध्याय शुरू होता है। हम लोग समय को थोड़ा पार कर रहे हैं, मेकअप करने के लिए थोड़ी असुविधा हो गई थी आज। और चूंकि यहां पर केवल एक बात बतलाएं, साधारणतः जब आप कोई महाकाव्य पढ़ेंगे तो देखेंगे जो मूल चरित्र है, कहानी उनके ही इर्द गिर्द घूमती है। जैसे इलियाड या ओडिसी, जो जो बहुत ही प्रसिद्ध ग्रीक महाकाव्य हैं, उसमें जो मूल चरित्र है
उसके ही आसपास कहानी घूमती है। महाभारत में हम लोग देखते हैं कि पूरी कहानी पांडवों के इर्द गिर्द घूमती है। जब दूसरे चरित्र आते हैं किसी तरह से उन्हें डाल दिया जाता है, थोड़ा सा डालने के बाद तुरंत पांडव चरित्र पर वापस आ जाते हैं, और कभी कभी कहानी के रूप में बिल्कुल दूसरी कहानी आती है, तब उस विषय पर जाते हैं। तो खैर उसको तो हम मूल कहानी में नहीं है, इसलिए उसकी कोई गिनती नहीं है। वाल्मीकि की विशेषता है कि मूल जिन जिन चरित्र को लाते हैं उसको सजीव कर देते हैं। देखिए, श्री रामचंद्र जी कब वनवास में चले गए हम लोग भूल ही गए हैं। रामचंद्र जी को कब हम लोगों ने छोड़ा चित्रकूट में, उसके बाद से दशरथ का चरित्र बढ़ता चला गया। और अब भरत, हम लोग और श्री राम के बारे में, श्री राम का जो चरित्र है, व्यक्तित्व है, उसके बारे में समझ में आ गई, लक्ष्मण का भी आ गया, और अब भरत का। शत्रुघ्न के बारे में वाल्मीकि ने बहुत कुछ नहीं लिखा था इतना। और इसके बाद जब आगे चल के सुंदर कांड आएगा, वो तो केवल महावीर हनुमान पर है। 6 उन्होंने लिखे कांड, 6 में से एक कांड पूरा महावीर हनुमान पर है। यह अतुलनीय है। महाभारत में जैसे एक के बाद एक अंश प्रक्षिप्त हो, चाहे जो भी हो, डाल दिए गए हैं, ऐसा नहीं किया गया यहां पर। हनुमान मूल कहानी के अंग हैं, तथापि वो मूल चरित्र की तरह एक पूरा कांड, एक पूरी पुस्तक अपने आप में ले लेते हैं। तो भरत का भी वर्णन जिस तरह से चल रहा है यहां पर, एक के बाद अगर भी देखेंगे भरत का ही चरित्र चलेगा। सबसे पहले राजा दशरथ के घर में गए, देखे दशरथ नहीं है, तो वहां से माता के पास आए, क्योंकि उन्हें पता था कि पिताजी हमेशा कई आसपास घूमते हैं। और उनको देख करके अनुप्राप्तम तुतम दृष्टवा कई प्रोषितम सुतम, बेटे को देख करके कई जो है ओ उछल पड़ी, और सुवर्णमय सिंहासन सुवर्णमय आसन, उसको छोड़ करके, सिंहासन नहीं, सिंहासन पे तो राजा बैठते हैं, उछलकर खड़ी हो गई। लेकिन देखते हैं घर श्रीहीन है। ये देखिएगा, श्री शब्द बार बार श्री। माता को प्रणाम कर किया, मां बोल रही है अरे बेटे कैसे हो, कितना दिन लगा, कब चले थे, इत्यादि इत्यादि कहने के बाद कहते हैं कि देखो, सब कुछ बतला दिया भरत ने। बतलाने के बाद बोलता है कि अच्छा ये बतला, ये जो तुम्हारी सुवर्ण भूषित सैया है, पलंग है, इसमें तो पिताजी रहते थे, पिताजी को क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि महल में नहीं है, अपने महल में नहीं है तो कई के पास रहते थे, यानी कौशल्या या इसके पास, सुमित्रा के पास उतना नहीं जाते थे। तंग प्रत्युवाच कई प्रियवद घोरम अप्रियम, घोर अप्रिय चीज को प्रिय के समान, घोर अप्रिय चीज, संवाद जो है अत्यंत अप्रिय है। लेकिन इस तरह से बोल रही है जैसे कितनी बड़ी खबर हो। बेटा, मधुर भाषी, बेटा, या गति सर्वभूतानाम ताम गतिम ते पिता गतः, राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है। राम नाम सत्य है, तुम्हारे पिताजी की वही गति हुई जो सबकी गति होती है, राम नाम सत्य है। बंगाल में हम लोग कहते हैं बोलो हरि हरि बोल दूसरी जगह बोलते हैं राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य हो गया इनका, तो सबकी, और खुश होकर के बोल रही है। राजा महात्मा तेजस्वी या यजु का सताम गति, कितने बड़े थे, यज्ञशील थे, तेजस्वी थे, सत्पुरुषों के आश्रय दाता थे, जो गति होती थी वही हुई है। वो सुनकर के भरत बेहोश होकर के गिर गए, क्या पिताजी नहीं है? फूट फूट के रोने लगे। फूट फूट रोने के बाद कई उन्हें प्यार से उठा रही है। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ किंशेषे राजनन अत्र महायश, उठो उठो हे राजपुत्र उठो, धरती पर इस तरह से तुम मत पड़े रहो।
सभा में सम्मानित होने वाले तुम्हारे जैसे पुरुष इस तरह से शोक नहीं किया करते। जो सुसंस्कृत होते हैं ना, वह वे सबके सामने शोक प्रकाश नहीं करते। वो लेकिन धरती पर लोटपोट होकर के भरत रो रहे हैं, कहते हैं कि मैं तो सोचा था भैया रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक होने वाला, इसलिए मुझे बुलाया गया है पुरोहितों द्वारा, और मैं भागा भागाया। यहां तो सब कुछ विपरीत हो रहा है। मां महाराज को क्या हुआ था, मैं संक्षेप में बोल रहा हूं। और भैया रामचंद्र जी ही धन्य हैं कि उन्होंने अपने सामने अपने पिताजी की मृत्यु देखी। मैं तो अभागा था, ननिहाल में था, उन्हें तो कुछ पता नहीं है क्या हुआ अभी तक। मां, मुझे अब रामचंद्र जी के पास ले चलो, मैं उनके पास जाना चाहता हूं। और साथ में मैंने, वे तो मेरे बड़े भाई हैं, उनके चरणों में प्रणाम करूंगा। और बतलाओ उनके अंतिम शब्द क्या थे पिताजी के, कम से कम इतना बतलाओ, पिताजी के अंतिम शब्द क्या थे। तो मां निर्लज्ज होकर के बोले जा रही है, रामेति राजा विलपन हा सीते लक्ष्मणेति च। मरने के समय हा राम, हा लक्ष्मण, हा सीते, इस तरह से विलाप कर रहे थे। और तुम्हारे पिताजी के अंतिम शब्द थे, सिद्धार्थास्तु नरा रामम आगतम सा सीतया। राम और सीता को जो वापस आते हुए देखेंगे, इसमें कई कई लेकिन सत्य बोल रही है, वही लोग धन्य होंगे। क्या भरत आश्चर्य जी कर बोलते, राम सीता लक्ष्मण ये कहां है, कहां गए हैं। हाँ, कई बोलती है, सही राजसुत पुत्र चीरवासा महावनम, चीर चीर धारण कर राम लक्ष्मण और सीता वो तो वनवास को गए, दंडक बन गए। राम और सीता गए, लक्ष्मण उनके पीछे पीछे गए। भरत डर के मारे कांपना शुरू कर दिए। थचुत्वा भरतस भरतस त्रस्तो, त्रस्त, डर के मारे। भ्रातुष चारित्र्य शंकया, मेरे भाई ने कोई पाप कर्म कर दिया क्या, श्री रामचंद्र जी ने कोई पाप कर्म कर दिया, किस तरह से वल्कल आदि धारण कर उन्हें वन को जाना पड़ा। कहीं धर्म से पतित तो नहीं हो गए। हिंदू धर्म में मृत्यु को महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन धर्म से पतन हो जाना इसे बहुत गंदा माना जाता है। कच्चिन ब्राह्मण धन मृतम रामेण कस्यचित कश्चिनाड्यो दरिद्रो वा तेना पापो विहिंसितः। किसी कारणवश ब्राह्मण का धन तो नहीं हरण कर लिया, किसी धनी या दरिद्र की हत्या तो नहीं कर दी। फिर उनको और भी डर लगता है, कश्चिन परदारान व राजपुत्र अभिमन्य थे। अरे किसी पराई स्त्री की ओर उनका मन तो नहीं चला गया था। रामचंद्र जी ऐसा कर नहीं सकते, क्या ऐसा तो कर नहीं, जिस कारण से उनके साथ ऐसा हुआ, कौन सा पाप उन्होंने किया था। कई खुश होके बोल रही, अरे नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं है, ये तो मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया बेटे। तुम्हारे लिए मैंने राज्याभिषेक और रामचंद्र को मैंने वनवास भेज दिया। और इसी शोक में महाराज दशरथ राम नाम सत्य हो गए। अब तुम राजपद स्वीकार करो। तत्कृते ही मया सर्वम इदम एवं विदम कृतम, तुम्हारे लिए ही मैंने यह सब कुछ किया। तुम शोक संताप छोड़ो बेटे, राज्य करो, पिता का अंत्येष्टि संस्कार करो और राजा बनो। आज हम लोग इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन हम लोग 73 नंबर अध्याय से शुरू करेंगे कि राजा भरत इस पर क्या कहते हैं। अब हम लोग समाप्त करते हैं इसको। साथ में बतला दें, दुर्गा पूजा के उत्सव के कारण अभी क्लास बंद रहेगा। हम लोग 1 तारीख से फिर शुरू करेंगे। एंड 1 तारीख को जब 1 तारीख शायद रविवार है, यानी रविवार के बाद वाले शुक्रवार को, यानी 6 तारीख, शायद 6 तारीख को करेंगे। आप लोग अगर कोई प्रश्न है, हम लोग का ईमेल आईडी है ishRKM@gmail.com।
इस एड्रेस पे आप लोग अपना प्रश्न भेजें। मेरे इस आलोचना के बाद मुझे नहीं लगता है कि आलोचना नहीं, विवेचना के बाद मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई प्रश्न होगा। और ये चलते-फिरते जो प्रश्न आपके मन में घुस जाते हैं, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप हमारे सारे टॉक्स को पहले सुनें। प्रश्न करने के लिए पहले कुछ ज्ञान की आवश्यकता होती है। केवल ऐसे ही चलते-फिरते हम लोग कोई ये जो है ना समय बिताने के लिए जैसे प्रश्नोत्तर करें, यह आपके लिए भी अच्छा नहीं है और मेरे लिए तो अच्छा है ही नहीं। धन्यवाद।